जय श्री कृष्णा। मैं एसएम कथुरिया आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2022 की। आप सब जानते हैं कि 2020 और 2021 किस तरीके से गुजरे हैं। हम सब जिन हालात से गुजरे हैं, आशा करता हूं कि जो ग्रहों की स्थिति भी बता रही है कि 2022 आप सबके लिए शुभ हो, फलदायक हो। तो इसी के लिए मैं आप सबको शुभकामना भी देता हूं अगले साल के लिए। और शुरू करूंगा मेष राशि से राशिफल 2022 का। जो ग्रहों की स्थिति से प्रतीत हो रहा है मेष राशि के लिए, वो स्थिति कुछ ऐसी है कि मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल का गोचर 1 तारीख को शुरू हो रहा है वृश्चिक राशि से केतु के साथ। अब मंगल और केतु ये दोनों ही बहुत ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं। हालांकि मंगल और केतु जो है वो रहेंगे तो बहुत ही कुछ ही दिनों के लिए, यानी ये लगा लो 15-20 दिन के लिए रहेंगे या मंगल। लेकिन इन दोनों की युति जो है वो भी अष्टम भाव में आपके, ये एक बहुत ही, क्योंकि अग्नि तत्व के हैं तो स्वाभाविक रूप पे ये आपको काफ़ी गुस्सा दिला सकते हैं, आपके स्वभाव में बदलाव ला सकते हैं। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान करके चलें, क्योंकि उसके बाद मंगल जब ये नवम भाव में आएंगे तो स्थिति काफ़ी अच्छी सुधर जाएगी। और सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि 1 तारीख को ही, क्योंकि चंद्र भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, और जब चंद्र केतु और मंगल के साथ जुड़ जाते हैं तो आपकी सोच जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो इस बात का आपको बहुत ही ख्याल रखना है, खासकर 1 तारीख को, क्योंकि चंद्र भी एक ही दिन के लिए आएंगे, उससे पहले 31 दिसंबर में आएंगे। लेकिन 1 तारीख को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपके स्वभाव में कोई भी बदलाव ना आए। बाकी आपके लिए जो इस साल जो विषय जो अलग अलग जो चुने हैं वो ये, सबसे पहले हम स्वास्थ्य का देखेंगे, उसके बाद आपका वित्त का यानी फाइनेंस का, फिर कैरियर, एजुकेशन, रिलेशनशिप, इन सब पर बात करेंगे। तो एक एक करके इनको लेते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो जैसे मैंने बताया कि मंगल राशि के स्वामी हैं और ये अभी जो अष्टम भाव में बैठे हैं केतु के साथ कुछ दिनों के लिए, 15-20 दिनों के लिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा सतर्क रह के चलना पड़ेगा, आपको अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। और ख़ासकर 1 तारीख को जैसे मैंने बताया चंद्र भी यहाँ पर हैं, तो ये आप ध्यान रखें। उसके बाद मंगल जैसे ही नवम, दशम, एकादश भाव में आते हैं तो यहाँ पर इनकी स्थिति अच्छी रहती है। और जब दशम भाव में होंगे तो अपनी राशि को भी ये मजबूती देंगे, तो क्योंकि वहाँ से ये चौथी दृष्टि से देखेंगे अपने भाव को। तो कुल मिलाकर आपके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं स्वास्थ्य के हिसाब से, सिवाय शुरू के अगर कुछ दिन छोड़ दें तो। और एक चीज़ और है कि मंगल इस साल वक्री होंगे 30 अक्टूबर को और साल के अंत तक वक्री रहेंगे। वक्री ग्रह जो है ये मिथुन राशि में होंगे और वक्री ग्रह जो है वो स्वास्थ्य के लिए हमेशा कोई ना कोई परेशानी लेके आते हैं। तो वो नवंबर और दिसंबर के लिए है, बाकी का समय जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अब अगला जो इसका टॉपिक है 2022 के लिए, वो है आपका वित्तीय स्थिति जो है या फाइनेंस की जो स्थिति है। और फाइनेंस हम किस से देखते हैं? दूसरे घर से। दूसरे घर के मालिक कौन है? शुक्र। और 11वां घर है लाभ स्थान, जो आपके कार्य क्षेत्र से लाभ होता है या कहीं से भी लाभ होता है, उस भाव के स्वामी है शनि। अब इन दोनों की ग्रह की अगर स्थिति देखें, शुक्र और शनि की, तो शुक्र जो है एक तो वक्री चल रहे हैं और ये 29 जनवरी को मार्गी होंगे
और इनका गोचर धनु राशि से शुरू हो रहा है और जब ये मार्गी होंगे तो मकर राशि में जाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो शुक्र की स्थिति वो आपकी सुधरेगी फरवरी से, लेकिन फरवरी में क्योंकि जनवरी के एंड से शनि की भी स्थिति अस्त होगी 34 दिन के लिए, तो ये लगा के चलिए कि आप जनवरी और फरवरी के महीने में आपको फाइनेंस की कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, कुछ पेमेंट आपकी रुक सकती हैं, जिस वजह से आप परेशान ना हो, आगे बढ़ते रहें, आगे काम करते रहें, आपके लिए आगे स्थिति सुधर जाएगी। और ख़ासकर जब शनि 28 अप्रैल को कुंभ राशि में आएंगे 3-3.5 महीने के लिए, तो ये समय आपके लिए लाभ का बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही में शुक्र की स्थिति भी आगे, क्योंकि आपके दशम भाव में होगी, एकादश भाव में होगी और द्वादश भाव में शुक्र की स्थिति आने वाले समय में, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी लाभ देंगे ये, और आपकी जो वित्तीय स्थिति है वो काफ़ी अच्छी गुजरेगी, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है, आपके जो दूसरे घर में राहु विराजमान है। राहु हालांकि जिस घर में बैठे होते हैं उस घर की वृद्धि करते हैं, अगर उन पर कोई दुष्प्रभाव ना हो, जैसे कि शनि या मंगल का कोई प्रभाव ना हो, तो ये बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। और ये 12 अप्रैल तक दूसरे घर में ही बैठे हैं। ये 12 अप्रैल को, क्योंकि वक्री चलते हैं हमेशा, 12 अप्रैल को ये आपकी राशि के ऊपर आ जाएंगे, मेष राशि के ऊपर, और ऐसे ही केतु आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे तुला राशि में। तो ये 12 अप्रैल को भी ये एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और जैसे ही 12 अप्रैल को यहाँ पर आएंगे राहु, तो स्थिति थोड़ी सी आपके लिए, क्योंकि मंगल की राशि में है और 28 अप्रैल को कुंभ राशि में शनि आ जाएंगे, तो शनि से दृष्ट हो जाएंगे राहु, तो कुछ 3-3.5 महीने के लिए स्थिति आपके लिए उतनी अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन वित्त के लिए हिसाब से जैसे बताया सिर्फ 2 महीने पहले, उसके आगे आपके लिए समय बहुत अच्छा है। वित्त के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे बने रहेंगे। अब आप बात करें कैरियर की, तो कैरियर भाव जो है आपका, जो व्यवसाय का है या नौकरी का है, ये दशम भाव से देखते हैं। दशम भाव के स्वामी हैं शनि। शनि का गोचर अपने दशम भाव में ही हो रहा है, मकर राशि में हो रहा है, और 28 अप्रैल तक ये मकर राशि में ही रहेंगे। लेकिन ये 34 दिन के लिए 24 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक अस्त भी हैं। तो जब शनि अस्त होंगे तो आपके जो व्यवसाय है या आपका जो नौकरी पेशा है, वहाँ पर आपके लिए कंडीशन थोड़ी सी अनुकूल होंगी, कुछ असंतोष पैदा होगा जिसमें आपको थोड़ा संभालना होगा। और वैसे भी जब तक मकर राशि में है शनि, मकर राशि में आपको ये कुछ ना कुछ ऐसी सख्त कंडीशन लेके आते हैं और आपको ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि आप आगे बढ़ने में सक्षम हो। ये ध्यान रहे, क्योंकि भू तत्व की राशि है शनि, यहाँ पर आपको आपकी जो जानकारी है जो ज़मीनी तत्व से वो आपको जोड़ते हैं और आपको ये बताते हैं, सिखाते हैं कि आपको किस तरीके से अपनी छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है और उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हुए आगे बढ़ना है। 28 अप्रैल को शनि जो है ये जाएंगे कुंभ राशि में, लाभ स्थान में, तो यहाँ पर आपको वित्तीय भी काफ़ी, आपको धन लाभ भी देंगे। उन दिनों आपकी प्रमोशन भी हो सकती है और आपको कार्य क्षेत्र से भी आपको काफ़ी प्रशंसा होगी। तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये तकरीबन 3.5 महीने का रहेगा। उसके बाद ये जून में जो है ये वक्री हो जाएंगे। वक्री होते हुए ये वापस आएंगे मकर राशि में और बाकी का साल तक ये मकर राशि में ही रहेंगे। तो ये 3-3.5 महीने तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेंगे कार्य क्षेत्र में। लेकिन फिर भी मकर राशि में ये थोड़ी बहुत आपके लिए स्थितियां ऐसी लाएंगे जो आपको
संभल कर रहेंगे, क्योंकि अगले साल जब ये कुंभ राशि में रहेंगे अगले 2 साल के लिए, तो आपको भरपूर लाभ देंगे। ये इसलिए मकर राशि में ये आपको इस तरीके की स्थितियां पैदा करते हैं ताकि आपको आगे चल के फायदा हो। तो ये तो था कैरियर के लिए। अब आगे बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र की। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे ज़्यादातर चौथे और पंचम भाव से देखते हैं। चौथे भाव के स्वामी चंद्र हैं। चंद्र की स्थिति जो है वो तो वैसे भी, क्योंकि गोचर बहुत ही तेज़ होता है, सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाले ग्रह हैं, और इनका गोचर 1 तारीख को सिर्फ ध्यान रखना है अष्टम भाव से शुरू हो रहा है, क्योंकि चंद्र अष्टम और द्वादश भाव में परिणाम अच्छे नहीं देते, बाकी सब में सामान्य या उससे अच्छे अधिक परिणाम देंगे ये। तो चौथे घर के अगर देखें तो यहाँ पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो और साथ में गुरु की भी है, क्योंकि गुरु भी जो है ये भी आपको अप्रैल में कुंभ राशि में जाएंगे। तो जब 2 ग्रहों की जब दृष्टि पड़ती है तो उस सप्तम दृष्टि से तो आपको ये प्रेरित करती है कि आप मेहनत करें और आगे बढ़ें। तो इस तरीके की स्थितियां आपके सामने पैदा करते हैं। पंचम भाव, इसके स्वामी है सूर्य। सूर्य की स्थिति जो है, सूर्य जो है शुरू हो रहा है धनु राशि से गोचर, जो कि नवम भाव है, अच्छा है पढ़ाई के लिए आपके लिए। और सूर्य नवम, दशम, एकादश भाव, ये तीनों भाव में क्योंकि 3 महीने यहाँ रहेंगे, बहुत अच्छे परिणाम रहेंगे आपके लिए, खासकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक। तो इन दिनों में जो भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं उन्हें अच्छे लाभ मिलने की ज़रूरत है, वो है। और साथ ही में गुरु जो है अप्रैल में उसमें आ जाएंगे, अपने मीन राशि में जाएंगे। मीन राशि अप्रैल तक जो है कुंभ राशि से ये देख रहे हैं पंचम भाव को। तो पंचम भाव को जब देखते हैं तो आपके लिए ये स्थितियां अनुकूल बनाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में खासकर जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं या जो भी शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए हैं उनके लिए फ़ायदा देते हैं। अप्रैल में ये मीन राशि में चले जाएंगे, अपनी ही राशि है इनकी, तो वहाँ से क्योंकि इनकी अपनी राशि है वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद इसलिए रहेगी कि जो बच्चे स्कूल में हैं उनको, क्योंकि यहाँ से पंचम दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको लाभ देंगे। और साथ ही में जो बच्चे स्कूल के बाद बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। तो कैरियर, ये एजुकेशन के हिसाब से तो ये स्थिति है। और अब बात करें आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो रिलेशनशिप हम ज़्यादातर देखते हैं, पारिवारिक रिलेशनशिप देखते हैं दूसरे घर से, और पति पत्नी के या व्यवसाय के रिलेशन देखते हैं हम सातवें घर के। और दोनों के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं। शुक्र की स्थिति पहले 2 महीने अच्छी नहीं है, जैसे मैंने बताया कि 29 जनवरी तक वक्री हैं, और उसके बाद ये आगे चल के ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सप्तम भाव में क्योंकि 12 अप्रैल के बाद केतु आ जाएंगे और आपके लग्न में, राशि में आएंगे राहु, तो उसके बाद थोड़ी सी स्थितियां कुछ बनेगी, लेकिन रिलेशनशिप में फिर भी आपको कोई इतना बड़ा वो नुकसान नहीं होगा। हाँ, सिर्फ इस बात का ज़रूर ध्यान रखना होता है कि जब सप्तम भाव में केतु बैठे हों तो आप कोई भी कार्य करें, चाहे वो पार्टनरशिप का हो, व्यवसाय का हो, नौकरी का हो, कोई भी बात, आप जब तक कोई आपके कार्य पूरे नहीं हो जाते उससे पहले आप किसी को बताएं नहीं, कानो कान किसी को भी मत बताएं, क्योंकि जब तक वो उस कार्य से संबंधित नहीं है तो और किसी को भी बताने की कृपा ना करें, तो कि यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और शुक्र की स्थिति तो वैसे फरवरी के बाद अच्छी हो जाएगी, तो आपके लिए रिलेशनशिप के भी जो स्थिति है वो संभलती हुई नज़र आएगी। तो 2022 में देखा जाए तो आप सबके लिए ये बहुत ही अच्छा गोचर है ग्रहों का, सिवाय जो मैंने जहाँ थोड़ा सा बताया है कि मंगल की स्थिति शुरू में खराब है, उसका ध्यान रखना है आपको। और जो 2 महीने हैं वित्त के लिए थोड़ी सी परेशानी है, उसके आगे चल के आपको लाभ ही लाभ मिलेगा।
और बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ये समय। कार्य क्षेत्र में भी जो है शनिदेव आपसे थोड़ा बहुत मेहनत ज़रूर करवाएंगे और आपको आगे बढ़ने में सहायता देंगे। तो 2022 के लिए एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं देते हुए फिर भी मैं ये कहूँगा, व्यक्तिगत रूप में किसी को कोई समस्या हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या वैदिकप्रेरिक.com पर लॉगिन कर सकते हैं। उपाय के तौर पर मेष राशि वाले पूरा साल एक तो हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें रोज़ाना। ये बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि थोड़ी सी देर लगती है, लेकिन अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ें, और हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले एक बार भगवान राम को ज़रूर याद करें, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो राम के ही भक्त थे, और जब तक आप राम का नाम नहीं लेंगे तब तक ये फलित नहीं करते। तो इन बातों का थोड़ा बहुत ध्यान रखते हुए आप चलें और आपके लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। धन्यवाद।